बाइडेन का विमान एयरफोर्स वन आ चुका है दिल्ली और अब इसी के बाद G20 समिट का जो प्री फोकस है। G20 समिट के शिखर सम्मेलन से पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बायलैटरल मीट है वो बस होने वाली है। बहुत अहम मुलाकात है ये सुरभि, इसलिए भी अहम है क्योंकि जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ना आ रहे हों और अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हों कि मैं उनसे मिलना चाहता था या मैं बहुत उत्साहित था उनके वहां G20 समिट में आने से, उस वक्त अमेरिका और भारत के जब स्टेट हेड्स मिलेंगे तो आखिर वो कौन सी अहम बातें होंगी जो न केवल दुनिया भर के लिए बल्कि उन देशों के लिए, मैं खासकर नाम लेकर बोल रहा हूं, चीन के लिए एक बड़ा मैसेज होगा कि कैसे दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क सुपर पावर अमेरिका आज भारत के साथ न केवल कदम से कदम मिलाकर चल रहा है बल्कि भारत के साथ मिलकर चीन को जवाब देने के लिए भी तैयार खड़ा है। तो भारत की बढ़ती ताकत का एहसास गौरव अब दुनिया को होगा और भारत ने जिस तरीके से तैयारी की है उसकी एक एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। फिलहाल जो बाइडेन की तस्वीर अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने होगी और ये उनके विमान की तस्वीर जो दिल्ली में लैंड कर चुका है और महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से सुरक्षा घेरे के तहत वो होटल तक पहुंचेंगे। एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसके तहत 60 से ज्यादा गाड़ियां होंगी और महत्वपूर्ण यह भी है कि किस तरीके से जो बाइडेन के आने से पहले उनके सुरक्षा कवच 20 की भी दिल्ली में ही मौजूदगी और उसी 20 के जरिए जो कि एक बुलेट प्रूफ कार है उसी के जरिए जो बाइडेन का ये पूरा काफिला भी दिल्ली की सड़कों पर होगा। ऐसी बख्तरबंद कार जिस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता है और उसी के तहत ये जानना बहुत जरूरी है कि जो बाइडेन की दिल्ली में मौजूदगी, उनका ये काफिला और उनकी मौजूदगी के मायने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली मुलाकात कितनी इंपॉर्टेंट है। गौरव, और सीधे चलते हैं अपने तमाम संवाददाताओं के पास। मनीष झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंडपम से जहां पर G20 समिट के लिए खास तैयारियां की गई हैं। सुमित चौधरी भारत मंडपम से ही हमारे साथ लाइव हैं और आनंद प्रकाश पांडे भी भारत मंडपम से लाइव हैं। और मुझे सबसे पहले आपके पास आऊंगा मनीष, जो बाइडेन के विमान एयरफोर्स वन का पहिया दिल्ली टच कर चुका है और कहा जा रहा है कि इसी के साथ कूटनीति उफान पर है। बताइए जरा क्या रहेगा फोकस में जब बाइडेन और पीएम मोदी मिल रहे होंगे? बिल्कुल गौरव, देखिए भारतवर्ष की भूमि पर अब अमेरिका के राष्ट्रपति का वो स्पेशल विमान जिसे एयरफोर्स वन के नाम से जानते हैं और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने आप में ही चलता हुआ एक किला है, वो अब दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। कुछ ही पल में अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन विमान से उतरेंगे और उसके बाद उनको यहाँ पर जो दिल्ली के धौलकुआं के पास जो मौर्या शेरेटन होटल है वहाँ आएंगे और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री आवास में आकर वो हिस्टोरिकल मीटिंग होने वाली है जिसके बारे में पूरी दुनिया की नजरें होंगे। वो इसलिए क्योंकि आज की तारीख में जो वैश्विक चुनौती है उसका मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली मीटिंग वाकई में सबसे अहम है। सवाल यह है कि G20 के इस भव्य आयोजन के बीच में जब हर जगह चीन ने एक स्पॉइलर की भूमिका निभाई थी तो मोदी बाइडेन की मीटिंग में आपको देखेंगे कि दरअसल अब आगे कैसे बढ़ना है ताकि किसी भी मुद्दे पर चीन स्पॉइलर की भूमिका ना निभाए, उसे कैसे देखना है। इसके अलावा इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त का एक अपडेट आपसे चाहूंगी क्योंकि 7:35 यानी 7:30 का वक्त था जब बायलैटरल टॉक्स की शुरुआत मानी जा रही थी। क्या अब ये संभव है कि क्योंकि वो अब दिल्ली पहुंच चुके हैं और सीधे ही बायलैटरल टॉक्स के लिए रवाना हो? प्रधानमंत्री आवास पर वो सीधे पहले वहीं पहुंचे और फिर मुझे लगता है कि 5 से 5-10 मिनट आगे पीछे अगर देख लिया जाए तो 7:35 से 7:45 के बीच में आपको बायलैटरल मीटिंग होते हुए दिखाई देगा। तो तय समय के हिसाब से राष्ट्रपति बाइडेन भारत भूमि में लैंड कर चुके हैं और अब जबकि वो दिल्ली में आएंगे और दिल्ली में जिस समय उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी, देखिए कई मायनों में वाकई ये हिस्टोरिक है। सबसे पहले तो आप देख ही रहे हैं कि लगातार कैमरे पर TV9 की विशाल कवरेज पर हम लगातार दिखाते हैं कि G20 का आयोजन करके भारत ने दरअसल पूरी दुनिया को क्या मैसेज दिया है। ऐसा मैसेज जहां पर भारत ने भव्यता भी दिखाई है, भारत ने विविधता भी दिखाई है, भारत ने सामर्थ्य भी दिखाया है और यही कुछ आपको मिलेगा जब मोदी और बाइडेन मिलेंगे। यही कुछ होगा जब मोदी और बाइडेन। बिल्कुल मनीष, आप सही कह रहे हैं, वो तस्वीरें लाइव है इस वक्त जहां पर
किसी भी वक्त हमको जो बाइडेन दिख सकते हैं अपने विमान एयरफोर्स वन से नीचे आते हुए। फिलहाल दरवाजा खुल चुका है, अधिकारी वहां पर सुरक्षा के हमें दिख रहे हैं। मैं सीधे सुमित के पास जाऊंगा। सुमित, डिफेंस कवर करते हैं आप, मुझे और हमारे दर्शकों को बड़ा आसान भाषा में समझाइए, डिफेंस की वो कौन सी डील है जो इस बायलैटरल यानी दोनों देशों की शिखर वार्ता के बीच डिस्कस हो सकती हैं और वो कितनी अहम होंगी? देखिए, इस G20 समिट में ना सिर्फ डिफेंस बल्कि कई और मुद्दे हैं जिनको डिस्कस किया जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, प्रीडेटर ड्रोन्स और जेट इंजन्स तो ये पहले ही फोरम में है जो डिस्कशन का टॉपिक है। लेकिन एक और चीज जो कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि सऊदी और गल्फ के बीच में एक ट्रेन नेटवर्क डेवलप किया जाए और उनको भारत के पोर्ट से कनेक्ट किया जाए। तो ये कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी तैयार किया जाए और जिसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आपने दिखाया कि किस तरीके से वो अभी लैंड कर रहे हैं। अगर गौर किया जाए, कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति इतने लंबे वक्त तक किसी देश में अगर रहता है, किसी फोरम में, कभी मुश्किल से ही उसका साझा उसमें इन्वॉल्व होता। और अगर 3 दिन के लगभग है कि अमेरिकी राष्ट्रपति यहां पर मौजूद होंगे, जिसमें ना सिर्फ उनकी बायलैटरल होंगी बल्कि ये भी कि वो भारत के इस विकासशील देशों को लीड करने के इस पूरी मुहिम में G20 में किस तरीके से सहयोग कर सकता है अमेरिका। और अमेरिका ये जानता है कि भारत की इकोनॉमी ने जिस तरीके से डेवलप किया, जिस तरीके से विकसित किया अपने आप को, खासतौर पे जो आप बात करते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म्स की, उसको लेकर भी भारत का उसका जो रोल है बहुत महत्वपूर्ण। और यही वजह है कि अमेरिका जैसे देश, यूके जैसे देश लगातार भारत को सुमित, उस इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत मुद्दों की चर्चा जरूर आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले इंतजार है जो बाइडेन की अब सामने आने का, इसलिए जरूरी है उस सिक्योरिटी कॉरिडोर के बारे में जानना कि किस तरीके से निकलते वक्त जो बाइडेन की गाड़ी द बीस्ट और उसके साथ गाड़ियों का काफिला होगा। जानना चाहेंगे उनकी सिक्योरिटी के बारे में। देखिए, वैसे तो जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति आते हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है, उनके जो लोग होते हैं, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज पहले ही डिप्लॉय की जाती है, उनकी गाड़ियों से लेकर उनके कहां वो रुकेंगे, क्या क्या उनकी मूवमेंट होगी, ये सारी तय किया जाता है। लेकिन कई लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी उस होस्ट देश में, यानी जो देश उनको लगातार अपने गेस्ट के तौर पर बुला रहा है, उसको लेकर भी की जाती है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको पता होगा कि अगले साल 26 जनवरी पे हर साल कोई गेस्ट भारत के पास आता है चीफ गेस्ट के तौर पर। हो सकता है कि अभी हालांकि इसको लेकर अटकलें हैं, अभी इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि न्योता दिया जाए, कहा जाए कि आप अगले साल 26 जनवरी को भारत आएं। और यही बातें हैं जो लगातार इस बड़ी अहम जानकारी आपने दी, बड़ा अहम मुद्दा उठा आपने, सुमित उठाया। आनंद प्रकाश के पास जाऊंगा। आनंद, बायलैटरल, क्योंकि अभी हम पूरा फोकस उसी पर कर रहे हैं, G20 समिट के साथ तो ये बायलैटरल हो रही है, हम सब जानते हैं, G20 पर भी बात हम करेंगे। बायलैटरल में डिफेंस के अलावा वो कौन सी बातें हैं जिन पर फोकस होना चाहिए? जी देखिए, जो हमको जानकारी मिली है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में क्लीन एनर्जी, जलवायु परिवर्तन, रक्षा के साथ साथ उच्च प्रौद्योगिकी जैसे जो सेक्टर्स हैं उसमें चर्चा होगी, जो इनके बीच में बायलैटरल्स होगी। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 3 महीने पहले यूएस गए थे, जिस तरह से उनका जो बाइडेन और उनकी पत्नी ने स्वागत किया था, जो उनको प्रोटोकॉल दिया था, वही प्रोटोकॉल जो बाइडेन को भी दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि जो बाइडेन भी अपने इस भारत दौरे के जरिए ये मैसेज जरूर देना चाहेंगे कि जब जो विकासशील देश है वो उनका अमेरिका एक बेहतर पार्टनर हो सकता है चीन की तुलना में। और साथ ही साथ इस यात्रा के जरिए जो बाइडेन जो है अपने देश में भी एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ भी चुनाव होने जा रहे हैं और वहाँ पे जो सर्वेज आ रहे हैं वो सबको पता है। तो ऐसे में ये बहुत अहम मुलाकातें, साथ ही साथ भारत भी ये चाहेगा कि इस मुलाकात के जरिए साथ ही साथ जो बायलैटरल्स हो रहे हैं और जो समझौते होंगे उसके जरिए यहाँ भी एक मैसेज आए, भले वो क्लीन एनर्जी का मामला हो, जलवायु परिवर्तन का मामला हो, प्रौद्योगिकी का मामला हो, और साथ ही साथ वीजा जो है, वीजा रेजिम है जो दोनों देशों के बीच में, उसको भी और उदार बनाने को लेकर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल मनीष, अब मैं सीधा आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि इस बीच जिस तरीके से महत्वपूर्ण एजेंडे के तहत अब से थोड़ी देर बाद दोनों के बीच बातचीत होगी, उससे पहले लगातार मैं इस बात की चर्चा कर रही हूं क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहा है जो बाइडेन का ये दौरा। और इस बीच जिस तरीके से सीक्रेट सर्विस कमांडोज पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, क्या जानकारी उस पूरे सिक्योरिटी कॉरिडोर के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल सुरभि। देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के अब तक के जितने भी विजिट हो रहे थे उसके हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए वो अभूतपूर्व है। मतलब ये था कि जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति का विमान यानी एयरफोर्स वन लैंड कर रहा था उससे करीब 25 मिनट
पहले तक साफ तौर पर एटीसी ने मना कर दी थी कि कोई और विमान लैंड नहीं करेगा। तो सबसे पहले उनकी लैंडिंग से पहले एक्सक्लूसिव एयर स्पेस को रखा गया था ताकि उनके विमान की लैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात है कि अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति एयरपोर्ट से निकलेंगे और फिर वो प्रधानमंत्री आवास की ओर आएंगे, आप सोचिए ये जो पूरा स्ट्रेच है ये करीब 10-12 किलोमीटर का है। इस 10-12 किलोमीटर को पूरे रूट को सैनिटाइज करके रखा गया है, पूरे रूट को बंद करके, और वैसी स्थिति में हर 100-200 मीटर पर जो कमांडो है हमारे सुरक्षाकर्मी वो सब तैनात रहेंगे और उसके बीच में से बिस्ट और उनका पूरा काफिला गुजरेगा। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस विजिट के दौरान जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं एयरपोर्ट से लेकर उनके होटल, प्रधानमंत्री आवास और फिर मंडपम तक, वो आज तक कम से कम किसी भी विजिट के दौरान आपने नहीं देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के तहत ये इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को टीवी9 भारतवर्ष दे रहा है कि किस तरीके से बख्तरबंद कार है जिस पर सवार होते हुए दिल्ली में अब मौजूद रहेंगे जो बाइडेन और साथ ही 50 से 60 गाड़ियों का ये काफिला होगा जिसमें 100 स्टाफ, सीक्रेट सर्विस एजेंट, FBI, CIA के लोग होंगे, सिक्योरिटी एडवाइजर। गौरव, इसीलिए दिल्ली में पहले से ही डेरा डाले हुए हैं। एंड नाउ ओवर टू यू, क्योंकि आप बार बार जिस तरीके से बायलैटरल टॉक्स की बात कर रहे हैं, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं और दुनिया की इसी खास बातचीत पर अब नजर है। नहीं, इसलिए भी क्योंकि 3 महीने पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट पर गए थे अमेरिका, और उसके ठीक 3 महीने बाद जो ये मुलाकात हो रही है ये अपने आप में बहुत अहम है। मेरे साथ प्रोफेसर पुष्पेश पंत हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेजर जनरल विके दत्ता हैं, डिफेंस एक्सपर्ट अचल मल्होत्रा हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, वंदना झिंगन जर्नलिस्ट हैं, मिडवेस्ट ब्यूरो चीफ, टीवी एशिया USA से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और वंदना जी, शुरुआत आपसे करूंगा। हम यहाँ इंडिया में इसको बैठकर बहुत होपफुल हैं कि ये बायलैटरल टॉक भारत और अमेरिका के संबंधों को एक नए मुकाम पर लेकर जाएगी। आप अमेरिका से हमें क्या वो सेंस आप दे सकती हैं, अमेरिका में इसको लेकर क्या बातें हो रही हैं? नमस्कार। सबसे पहले आपके दर्शकों को, अभी हमारे माननीय राष्ट्रपति वहां पहुंच चुके हैं, बाहर आएंगे, वो आप दिखा रहे हैं, वो बात सही है। पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि G20 भारत जो होस्ट कर रहा है, जिस तरह से भारत में हर भारतीय को इसका हिस्सा बनाया जाता है, ये भारतवर्ष के लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। आपने इसको हर जगह जगह होस्ट किया है। हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मेक्स इट एज अ पीपल मूवमेंट, बट जहां भारत से आप अमेरिका आए, जहां मैं इस वक्त बैठी हूं, यहाँ इस तरह का हमको कुछ नहीं दिखता। अभी आपने देखा कि चंद्रयान की बात होती है तो भारत का हर भारतवासी उसको देख रहा है। सो G20 में मतलब लाइक सत्य है पर लेकिन थोड़ा कड़वा है। आप ये सोचेंगे कि जिस तरह से फैन फेयर भारत में हो रहा है, हर मतलब सब मीडिया हाउसेस इस तरह से इसको दिखा रहे हैं, तो इफ यू पिक इट अप, सो दिस इज जस्ट अ कॉमन एंड रूटीन थिंग, इट विल बी अ वेरी स्मॉल बट मैम वी आर प्रेफरिंग टू पिक इट अप ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट जिस पे जो बाइडेन ने भी ट्वीट करते हुए, एक्स पर ये पोस्ट करते हुए कहा कि एवरी टाइम वी एंगेज वी गेट बेटर। पुष्पेश सर, किस तरीके से देखते हैं इस बात का, जहां जो बाइडेन खुद ये कहते हैं एवरी टाइम वी एंगेज वी गेट बेटर, जहां भारत में ही अमेरिकी राजदूत ये कहते हैं कि इंडिया इज इंपॉर्टेंट टू अमेरिका? नहीं, देखिए, इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं तो जाहिर है वो ये कहेंगे, और अमेरिका में भी चुनाव का वर्ष आने वाला है, कि उन्होंने विदेश नीति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में ऐसी कोई पहल की है जिसे वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भुना सकें। तो जाहिर है वो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं उनका तो फर्ज बनता है कि वो भारत का गुणगान 24 घंटे करते रहें, और ये भारतीय राजदूत का भी फर्ज एक सीमा तक शायद अमेरिका में बनता है। मगर जहाँ तक मेरा मानना है कि अमेरिका में इतनी हलचल न हो, उनको G20 से वैसे भी लेना देना इसलिए कम है कि जब वो G7 से G20 बनता है तो G7 की अहमियत कम हो जाती है। और G20 की जो अहमियत है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। पहले तो G7+8 था, रूस था। जब रूस नहीं होता है तो दूसरे जो बड़े गठबंधन है, वो ब्रिक्स हो या SCO हो या आसियान के ऊपर चीन का प्रभाव हो, उसमें तो अमेरिका कहीं कुछ दखलंदाजी कर नहीं सकता। तो नाटो हो या यूरोपियन यूनियन हो, वो सारे वो लोग हैं जो अमेरिकी खेमे के देश हैं। तो इसलिए G20 के बारे में जैसा वंदना जी कह रही, उस तरह का उत्साह तो अमेरिका में होगा नहीं। और देखिए, किसको पड़ी है गालिब खस्ता के बगैर सारे कारोबार बंद हों, तो उन लोगों को अपने जश्न के बहुत मौके हैं। वो लेबर डे हो सकता है,
को इंडिपेंडेंस डे हो सकता है, वो थैंक्स गिविंग डे हो सकता है। तो वो अमेरिका के जो अपने शौक है वो उनको हमें उनके व्यू का सम्मान करना चाहिए। हमें उनके व्यू का सम्मान ऐसा कुछ नहीं है जो वो ऐसा वो जो कह रही है। मेरा पूछने का मतलब तो उनसे ये था कि वहाँ की सरकार या उनके एस्टैब्लिशमेंट कितने होपफुल है इंडिया के साथ किसी डील को लेकर। देखिए मेरे ख्याल में कोई भी सरकार जितना होपफुल होगी, वो राजनीति का पहला सिद्धांत है कि जग जाहिर नहीं करेगी। एमएसएल मल्होत्रा यहाँ पे बैठे हुए हैं, कहीं अधिक अनुभवी व्यक्ति है राजनीति के क्षेत्र में। ये चीजें धीरे धीरे होती हैं। अगर कोई बड़ा हथियारों का सौदा होना है, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होनी है, तो वो बायलैटरल दूसरी तरह का बायलैटरल। मैं एग्जैक्ट यही सवाल लेकर एम्बेसडर मल्होत्रा के पास ही जाना चाहता हूं। एम्बेसडर मल्होत्रा, बहुत सारी बातें हो रही हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो टीवी के उस पार बैठे दर्शक को शायद समझ में ना आए। ये सिविल न्यूक्लियर डील हो जाएगा तो उसके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, या ये PQ-9 रीपर ड्रोन आ जाएंगे तो क्या होगा। अच्छा, आपको रोकूंगा। इस वक्त देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं जो बाइडेन अपने विमान से नीचे उतरते हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहली बार बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आए हैं। इससे पहले वो आ चुके हैं भारत, लेकिन अलग कैपेसिटीज में, और इसलिए ये दौरा बहुत अहम है सुरभि, क्योंकि 2021 के बाद जब से जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं तब से उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन पर्सन और इसके अलावा वर्चुअली 1 दर्जन से ज्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं, और केंद्रीय मंत्री VK सिंह इस वक्त उनको रिसीव करते हुए। बिल्कुल, ये तस्वीरें बेहद खास हैं और इसी तस्वीर पर है दुनिया की नजर, क्योंकि दिल्ली में जो बाइडेन की मौजूदगी और फिलहाल इंतजार तो जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की उस तस्वीर का है, जिस पर दुनिया भर में, विश्व भर में चर्चा होती है। और जिस नए वर्ल्ड ऑर्डर का लगातार हम लोग अपने एक्सपर्ट्स के साथ भी जिक्र करते हुए चर्चा करते हैं, ये समझना जरूरी है कि उस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत और अमेरिका की दोस्ती के मायने क्या हैं, इस साझेदारी के मायने क्या हैं। इसीलिए मैंने उस ट्वीट का जिक्र किया जहां जो बाइडेन ने ये साफ तौर पर कहा, एवरी टाइम वी एंगेज वी गेट बेटर। और ये देखिए, ये जो जेस्चर्स हैं, जिस तरीके से वो मिल रहे हैं, इसी बॉडी लैंग्वेज को भी सभी ऑब्जर्व करते हैं गौरव। और मैं चाहूंगी अच्छा मल्होत्रा सर, इस पर आप बताएं कि ये बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से बड़े मैसेजेस कन्वे करती है और ये क्यों ऑब्जर्वेशन में भी आती हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे तो नेशनल इंटरेस्ट ही होते हैं, लेकिन जब आपकी बॉडी लैंग्वेज है बहुत कुछ कन्वे कर देती है। जैसे आपके संबंध चाइना से अच्छे नहीं हैं, तो किसी भी मीटिंग में अगर आप देखेंगे तो लोगों की नज़र इस बात पे थी कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते, हाथ मिलाते हैं या नहीं मिलाते, या उनके बीच में किस तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है। एक ज़माना था जब वो आए थे यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा एकदम करीबी दिखाई थी, उस समय वो संबंधों को रिफ्लेक्ट करने वाली बात भी हो जाती है। बाकी ये इंटरपर्सनल रिलेशंस इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, बट अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट प्रिवेल करते हैं। गौरव, आपने एक सवाल उठाया था जो बाइडेन की विजिट और इसका आम आदमी की ज़िंदगी वगैरह से, तो देखिए मैं सर पुष्पित पंत सर से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप देखिए 3 महीने पहले ही हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे स्टेट विजिट के ऊपर। सर सॉरी, एक बार फिर से आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा। ये आप देख सकते हैं कल्चरल प्रोग्राम्स वहां पर, सांस्कृतिक सब जो कार्यक्रम रखे गए हैं, और ये कोई भी जो भी स्टेट हेड्स आ रहे हैं उन सब के लिए यहाँ पर प्रोग्राम रखे गए हैं। आप देखिए जो बाइडेन भी तालियां बजाते हुए, उनके लिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए उनको देखकर खुशी जताते हुए, और यही वो बॉडी लैंग्वेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं सुरभि। और ये खास है कि किस तरीके से VK सिंह की तरफ से भी उनको सब कुछ ब्रीफ किया जा रहा है, और यही कम्युनिकेशन हम देखते हैं जब दो दिग्गज साथ होते हैं और उनको न सिर्फ वहाँ के कल्चर के बारे में बताया जाता है, बल्कि बीस्ट का आप जिक्र कर रही थी, वही बीस्ट, इसी का मैं इंतजार भी कर रही थी गौरव, क्योंकि ये बेहद ही खास तस्वीरें हैं और उनकी सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम जिस तरीके से दिल्ली में किए गए हैं। जनरल दत्ता से इस पर और ज्यादा हम बात, जनरल दत्ता, ये कार इतनी फेमस क्यों है? लोग बड़े उत्सुक होते हैं इसके बारे में जानने के लिए, ऐसा क्या खास है इसमें? देखिए, ऐसा है कि जो बीस्ट जिसको आपने अभी जिक्र किया, जो एक पर्सनल कन्वेंस है प्रेसिडेंट जो बाइडेन यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ USA की, वो एक स्पेशलाइज्ड डिजाइन्ड व्हीकल है जो हर प्रकार की थ्रेट को झेलने की क्षमता रखती है। और ये जो गाड़ी है इसके अंदर किनेटिक अटैक, चाहे आप कोई हाई एनर्जी वेपन सिस्टम इस्तेमाल करें, लो लेवल का एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करें, कोई माइन का इस्तेमाल करें, कोई जो CBRN थ्रेट, केमिकल बायोलॉजिकल न्यूक्लियर थ्रेट, उसको ये बिल्कुल सील रहती है, बाहर का कोई चीज़ इसको इफेक्ट नहीं कर सकता। इसके जो टायर्स हैं, इसका जो इंजन है, इसकी जो पावर रेशियो है, और जो इसका आर्मर है, आर्मर प्लेटिंग, वो इतनी सक्षम है कि इसके टायरों पे भी गोली आप चला देंगे तो टायर पंचर नहीं होंगे। इसके अंदर रन फ्लैट का एक सिस्टम लगा होता है। इसके अलावा जो
हाई एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। अगर ऐसी हालत हो कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने अमेरिका से सीधी बात करनी है, उसी गाड़ी के माध्यम से वो बात कर सकते हैं, उनको किसी और चीज़ के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को मिला के जो इसके क्षमता है और इसका एक तस्वीर भी आई सर, माना एक जाता तस्वीर है। आई, जल्द दत्ता आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक तस्वीर आई जो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर हैं इंडिया में, ये रही वो। एरिक ग्रेसिटी। ये देखिए एक यहाँ पर एक तस्वीर आई जहाँ पर बाइडेन एक कागज पर कुछ नोट कर रहे हैं और ग्रेसिटी से, एम्बेसडर ग्रेसिटी से बात कर रहे हैं। क्या कर रहे होंगे एम्बेसडर मल्होत्रा, ये क्या हो रहा होगा? क्या कुछ शेड्यूल की बात हो रही होगी? देखिए ऐसा है कि जब एम्बेसडर मल्होत्रा, हाँ प्लीज़। देखिए वैसे तो ये कुछ नॉर्मल नहीं लगता, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी बात है जो अमेरिकन एम्बेसडर बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग हियर उन्हें कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और वो लाउडली नहीं बोल रहे हैं और 4 लाइनें लिख के उन्हें बता रहे हैं। अभी किसी भी बारे में हो सकता है, तो क्यास लगाना मतलब स्पेकुलेट करने वाली बात हो जाती है। बट यूजुअली मैंने देखा नहीं कभी कि आपके जो हेड ऑफ डेलीगेशन आए हैं उसे कोई रिसीव कर रहा है और इस तरह से कोई चिट या नोट पकड़ा रहा हो, तो थोड़ा सा अनयूजुअल है। थोड़ा सा अनयूजुअल है, बट डेफिनेटली ऐसी कोई बात है जो बोलना नहीं चाहते, जो जिसकी साउंड बाइट्स नहीं देना चाहते। अब वो क्या है एनीबॉडीज गेस। यही वजह है कि ये थोड़ा अनयूजुअल था, जिसके बारे में हमने आपसे सवाल किया मल्होत्रा सर कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर एरिक की तरफ से, एरिक गार्सेट जो कि भारत में अमेरिकी राजदूत हैं, उनकी तरफ से ये नोट हाथ में नजर आ रहा है और कुछ लिखते हुए इसमें जो बाइडेन नजर आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि ओवरऑल आने वाले वक्त में क्या स्केड्यूल है, उसको लेकर ये चर्चा है? और यही हम समझना भी चाहते हैं, क्योंकि ये एक एक चीज जिस तरीके से मॉनिटर की जाती है गौरव, ये खास तस्वीरें हैं। चेंज ऑफ शेड्यूल अगर कुछ बात हो रही हो या अब आपको वहाँ नहीं जाना, यहाँ जाना, इस तरह से तो हो सकता है। ऐसा होता है लास्ट मोमेंट पे? होता नहीं है ये नहीं, लेकिन मैं पुष्पेश जी, ये तो वही बात हो गई कि अभी उन्होंने भारत की धरती पर कदम रखा नहीं और पहले ही उन्होंने क्यूरियोसिटी जगा दी। पर्चियां दे रहे हैं, पर्चियां दे। लेकिन मुझे लगता है ये भी डिप्लोमेसी का एक खास अंग है। ओके। अगर लड़ाई का मैदान है तो आप साइबोर कहते हैं। हाँ। तो आपने कुतूहल बनाना शुरू कर दिया, बीस्ट क्या है। हाँ। पहली बार तो बीस्ट के दर्शन भारतवासी नहीं कर रहे। हाँ। कई बार इसके दर्शन भारतवासी कर चुके हैं। वो महिमा मंडित करते रहते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 में जाता है। अब हमारे प्रधानमंत्री भी जो है उनका एयरफोर्स 1 के मुकाबले का ही प्लेन है। बिल्कुल। अब वो चूंकि वो शांतिप्रिय देश के जो है, उनकी इस तरह का खतरा नहीं, तो बीस्ट की जरूरत उन्हें नहीं है, ड्यूटी से ही काम चल जाएगा। मगर ये पर्ची से जो आपने कहा थोड़ा कुतूहल जग गया। हाँ। जैसा एम्बेसडर साहब फरमा रहे थे, मुझे लगता है बात कुछ ऐसी होगी, प्लेन देर से पहुंचा है, अब रात्रि भोज होगा कि नहीं होगा। हाँ। वो थके होंगे, तो वो मेरे ख्याल में कुछ आगे का स्केड्यूल या आगे की जो भी प्लानिंग है जिस हिसाब से होनी है उसी को लेकर ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन इस बीच सर, क्योंकि पुष्पेश जी आपने 20 की बात की है, नो डाउट 20 भारत में पहली बार नहीं देखी गई है, लेकिन इस वक्त की ये तस्वीरें वाकई टीवी9 भारतवर्ष के दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि आखिर किस तरीके से सिक्योरिटी के तहत 20 को देखते हुए ये तमाम जानकारियां, और हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि इसकी खासियत क्या है। क्योंकि अगर सरल शब्दों में अपने व्यूअर्स को ये बात समझाएं गौरव, तो ये साफ है कि एक बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर खतरे से भी 20 बचाती है। और यही वजह है कि इस बख्तरबंद कार पर जिसमें सवार होते हुए जो बाइडेन इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर हैं, इसकी खासियत ही यही है कि इसे स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और साथ ही सिरेमिक से बनाया गया है। और यही वजह है कि भारत में जो बाइडेन के आने से पहले ही उनके सिक्योरिटी एडवाइजर, सीक्रेट सर्विस कमांडोज पहले से उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए तमाम अरेंजमेंट्स को भी न सिर्फ इंस्पेक्ट करते आए हैं, बल्कि भारत में भी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ लगातार उनकी सिक्योरिटी पर कई राउंड बातचीत हुई है। और यही वजह है कि अब जो काफिला दिल्ली की सड़कों पर जो बाइडेन का है, उसकी तस्वीरें भी टीवी9 भारतवर्ष दिखाएगा, और साथ ही ये भी कि किस तरीके से सीक्रेट सर्विस एजेंट, साथ ही FBI और CI के लोग भी यहां पर इस काफिले में मौजूद रहे। लेकिन मैं अब बात करना चाहता हूं उस चुनावी काफिले की जो भारत जैसा तो नहीं दिखता, लेकिन माहौल तो अमेरिका में भी बनता है। और वंदना जीवन जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैम मुझे ये बताइए, क्योंकि यूक्रेन वॉर, चाइना के साथ संबंध, और फिर उसके बाद इंडिया में भारत में आपके अमेरिकी राष्ट्रपति का यहां होना, ये सारी चीजें क्या अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर असर डालती हैं? और डालती हैं तो ये दौरा उसमें क्या जगह रखता है मैम?
जहाँ तक भारतीय मूल के लोगों की बात है कि जिस तरह से हमारे माननीय राष्ट्रपति अभी वहाँ पधारे हैं, G20 में गए हैं भाग लेने के लिए, उधर से हमने देखा है कि पुतिन जी ने मना कर दिया कि वो नहीं आ रहे हैं। और भारत में जिस तरह से जो भारत कहता है उसको भारत करता है। अब जो मेज़बानी है, आज से पहले भारत मेहमान रहे हैं, पर अब मेज़बानी करने का उनको मौका मिल रहा है। और आप भी देख रहे हैं कि दिल्ली तो छोड़िए, बट दिल्ली से भी पहले कितनी जगह पे G20 के जो डिफरेंट सम्मेलन किए गए हैं 9 और 10 से पहले, मतलब कोई भी राज्य हो उसमें जिस तरह से और भारत की संस्कृति को जिस तरह से दिखाया गया है। आपने अभी देखा एयरपोर्ट पे, आपने खुद ही दिखाया है कि किस तरह से एयरफोर्स 1 उतरता है और उसके सामने भारत की संस्कृति, और जिसको वो भी देख के खुश हो रहे हैं क्योंकि भारत इज नोन फॉर इट्स कल्चर। एंड अभी 24 में अगर भारत में इलेक्शंस हैं तो 24 में अमेरिका में भी हमारे इलेक्शंस हैं और हमारी प्राइमरीज होगी फरवरी मार्च में, तो मेन जो है नवंबर में होगा। तो डायस्पोरा के लोग इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं, मैं ये बात जरूर कह सकती हूँ, बट लेकिन जो मेन स्ट्रीम अमेरिकन हैं उनको इस चीज का क्या फर्क पड़ता है, उससे इनको मतलब कुछ नहीं है। बट लेकिन हमारे जो भारतीय, क्योंकि भारतीय मूल के लोग भी यहाँ इस वक्त बहुत हैं और आप देख रहे हैं कि वो हर अच्छी पोजीशन पे भी हैं और भारत का स्टेचर काफी हाई है। बिल्कुल, और उसी के तहत यहाँ पर चर्चा के लिहाज से ये कहा भी जाता है कि आर्थिक और राजनीति के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स को लेकर भारत को जिस तरीके से प्राथमिकता मिल रही है, साख भारत की बड़ी है। मैं सीधे रुख करना चाहूंगी हमारे डिफेंस एडिटर सुमित का। सुमित, एक क्विक अपडेट भी आपसे चाहूंगी और ये भी समझना चाहूंगी कि इससे पहले जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, जो बातचीत हुई, क्या अब दिल्ली में जो बाइडेन की मौजूदगी के तहत उन्हीं चीजों को एग्जीक्यूट किया जाएगा? देखिए बिल्कुल, क्योंकि कोई भी डील एकदम से फौरी तौर पर नहीं होती, कई फेजेस आते हैं डिस्कशन का, नेगोशिएशन का, और दोबारा से एक बार फिर क्योंकि जो बाइडेन जब भारत आए हैं तो उन्हीं डील्स के अंदर क्या क्या कुछ चीज़ें और बातचीत के अंदर की जा सकती हैं। क्योंकि देखिए इसमें T2T जो सबसे इंपॉर्टेंट है जेट इंजन का, वो एक महत्वपूर्ण कदम है, एक माइलस्टोन है भारत की डिफेंस सेक्टर के लिए भी, क्योंकि भारत अपने जिस तरीके से तेजस को डेवलप कर रहा है, आने वाले जो फेज में इसको Mark 2 आएगा, इसके बाद दूसरे फेज आएंगे, तो उसमें जो जेट इंजन होंगे वो ऐसे होंगे जो अमेरिका के बहुत बेहतरीन जेट इंजन माने जाते हैं। तो इसलिए ये नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से खास तौर पर गल्फ और अरब कंट्रीज़ के अंदर एक रेल नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया जाए और भारत उससे किस तरीके से जुड़ सकता है और अपनी प्रोडक्शन लाइन के लिए, भारत के इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ये भी डिस्कशन का एक टॉपिक होगा। और इन सभी कदमों के साथ भारत कैसे एक लीडिंग फोर्स के तौर पर, यानी जब आपने आज सुना कि हमने किस तरीके से वन नेशन वन फैमिली की बात की तो और वन फ्यूचर की बात की, तब ये दिखाया जाएगा कि कैसे एक वन फ्यूचर के तहत भारत इसमें लीड फैक्टर में एक रोल निभा सकता है। इसको लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। अच्छा, एक अपडेट है, और वो अपडेट सर मैं आपको एम्बेसडर मल्होत्रा, जो भी हमने विजुअल देखा था जिसमें वो एक शख्स के साथ बैठे थे प्रेसिडेंट बाइडेन और लिख रहे थे, वो यूएस एम्बेसडर नहीं थे, वो यूएस NSA थे, वो जेक सुलिवन थे। क्या ये कुछ चेंज करता है? नहीं, वो तो फिर उन्हीं के साथ आए होंगे, तो ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें नीचे आके याद आई प्लेन से। अब मैं तो इस पे स्पेकुलेट नहीं करूंगा, अब पता नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, पब्लिकली बात नहीं करनी चाहिए। मेरे को लगता है गौरव, इस बारे में मनीष झा से हम इस बारे में अपडेट लेते हैं, क्योंकि मनीष, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इसमें हम कह सकते हैं थोड़ा अनयूजुअल जरूर था। जी हाँ, बिल्कुल अनयूजुअल था, और चूंकि रंग बिरंगा माहौल है, चारों तरफ सब कुछ कलर ही कलर है, तो आपको मैं थोड़ा कलरफुल जवाब दूं आपके इस सवाल का। तो देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन जब कुछ बोल रहे होते हैं तो उनके हाथ में छोटी सी पर्ची होती है। रशियन लोग कहते हैं कि दरअसल उनको लिख के बताया जाता है कि अब आपको हाथ हिलाना है, अब आपको ये करके दिखाना है, अब आपको ये करना है। थोड़ी उम्र भी है, आप समझ सकते हैं कि थोड़ा उनको गाइडेंस की भी जरूरत होती है। बहरहाल ये सब ऑफिशियल नहीं है, ये सब मैं आपको कलरफुल अंदाज में कह रहा हूँ। कलरफुल अंदाज में बहुत कुछ बोल गया। बाइडेन के बारे में इस तरह से कैरिकेचर करते हैं। जी हाँ गौरव, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चूंकि लगातार चर्चा हो रही है। एक मिनट मनीष, आपकी बात में एम्बेसडर मल्होत्रा कुछ ऐड कर रहे हैं, वो कर लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। जी सर। नहीं, ये बिल्कुल अनयूजुअल नहीं है। जो बड़े बड़े लीडर्स भी होते हैं, आपके साथ टॉकिंग पॉइंट्स लेके जाते हैं। आने से पहले पूरा उन्हें गाइड किया जाता है। जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, टेबल पे बैठते हैं, उनके सामने वो टॉकिंग पॉइंट्स रखे रहते हैं एजेंडा वाइज। हो सकता है कोई टॉकिंग पॉइंट हो जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पास हो, वो पर्ची,
और वो अब उन्हें हैंड ओवर कर रहे हो जो अप्रोप्रिएट हो इस ओकेशन के लिए, उन्हें याद दिलाने के लिए कि आपको यहाँ ये बोलना है। नहीं, उनका असर तो उन पे कई बार दिखता है सर, ये तो हमने कई विजुअल्स में और कई बार आप देखते हो भूल भी जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मनीष जो कह रहे हैं उसको मैं मानता हूं कि उम्र का असर उन पर दिखता है। मनीष प्लीज बोलिए आगे। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आप कंपेयर करें, मतलब कंपेयर करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कंपेयर करें, मैंने खुद ही देखा है तमाम रिपोर्टिंग के दरमियान जब प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ किया जाता है, मान लीजिए अपनी टीम के द्वारा कि आपको इस इवेंट में ये इवेंट है किस तरह से करना है, वो बहुत क्विक होते हैं। उनको आप 15-20 पॉइंट बता देते हैं, वो क्विक होते हैं और उसके आधार पर वो डिलीवरी देते हैं, आप मंच पर देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप कंपेयर करिए प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, तो कई बार आपने देखा है कि विमान से चढ़ने के समय, उतरने के समय, या कई बार वो गलत लोगों को आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो ये सब तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन खैर अभी चूंकि माहौल अच्छा है, मैंने आपको फिर कहा कि भव्य आयोजन है और प्रेसिडेंट बाइडेन यहां आए हैं G20 में, वो हमारे मेहमान हैं। तो हम एक बात कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता है, अमेरिका क्यों आया है यहां पर उसको भी आप समझिए। भारत की आज की ताकत क्या है, अगर भारत कोई बड़ा ऑर्डर देता है तो अमेरिका में रोजगार पैदा होता है, वो रोजगार, वहां पर करेंसी आती है, उनकी आमदनी होती है। भारत आज केवल वो दिन चले गए जब अमेरिका के राष्ट्रपति आते थे, भारत में आते थे और फिर भारत से आगे वो पाकिस्तान चले जाते थे, अब वो दिन नहीं होते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी के ही कार्यकाल में देखिए तो भारत तीनों राष्ट्रपति आए, बराक ओबामा आए, या बराक ओबामा आए, डोनाल्ड ट्रंप आए और अब जो बाइडेन आए। तीनों राष्ट्रपति को पता है कि भारत की शख्सियत क्या है, भारत की अहमियत क्या है, तभी वो आ रहे हैं, तभी वो 3 दिन यहाँ पर रहेंगे। इसी के तहत हमने, मैं एक पॉइंट इस पर जोड़ना चाहूंगी, इसी के तहत हमने सुना था किस तरीके से लोकसभा में पीएम मोदी की तरफ से भी फरवरी 2022 की ये बात है जब उनकी तरफ से कहा गया कि नया वर्ल्ड ऑर्डर एक टर्निंग पॉइंट है जिसे भारत के रूप में इसे नहीं गंवाना चाहिए और भारत की आवाज बुलंद रहनी चाहिए। ये बात मैंने इंटरव्यू इसलिए करी क्योंकि जिस नए वर्ल्ड ऑर्डर की आज हम बात करते हैं उसके तहत आज की भी ये तस्वीरें एक बड़ा संदेश है पूरे विश्व के साथ साथ रूस और चाइना के लिए भी। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए नया वर्ल्ड ऑर्डर तो उभर कर आ ही रहा है और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब ये दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी ये तय करने का काम केवल गोरे लोगों का नहीं है कि अब अमेरिका और यूरोप के देश तय करेंगे, बल्कि भारत जैसे देश अब इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में नेतृत्व कर रहे हैं। और नेतृत्व का आलम यह है कि आज देखिए G20 में हम यूरोपियन यूनियन को, अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर रहे हैं। G20 में हम ग्लोबल साउथ में 125 देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मनीष, और इस बात को आगे बढ़ाएंगे, आपके पास आऊंगा, लेकिन आनंद बताइए अब वो बायलैटरल कब तक शुरू हो जाएगी? 7:25 हो चुका है, क्या 7:35 का जो समय बताया गया था बिल्कुल अपने तय समय के मुताबिक ही शुरू होगी या कुछ देर हो सकती है? जी देखिए, जैसा कि मनीष ने बताया था कि थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो बात हो रही थी कि अमेरिका के एम्बेसडर को जो बाइडेन ने क्या लिखकर दिया है, तो क्या उन्होंने कुछ अपनी इस मीटिंग को लिखकर भी दिया है कि पहले वो होटल जाना चाहेंगे या सीधा 7 LKM जाएंगे जैसे कि पहले प्लान हुआ था। लेकिन इतना जरूर है कि 5-10 मिनट का विलंब हो सकता है। लेकिन जब आपके पास एक और तस्वीर आ रही है, शेख मोहम्मद बिन जायद UAE के प्रेसिडेंट आ चुके हैं भारत और वो तस्वीरें भी आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, और UAE को इनवाइटीज के तौर पर बुलाया गया, बिल्कुल हाँ, तो वो यहाँ पर आ चुके हैं। और ये UAE और भारत के सऊदी अरब और UAE जैसे मुल्कों के साथ जो संबंध बढ़ रहे हैं वो बहुत अहम है इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में। इसके बारे में भी कहा जा रहा है। ये शेख मोहम्मद बिन जायद की तस्वीरें देख रहे हैं जो इस वक्त आ चुके हैं भारत। सुरभि बिल्कुल, और इस बीच इन खास तस्वीरों के साथ साथ मैं एम्बेसडर मल्होत्रा सर आपसे ही इस बारे में डिस्कस करना चाहूंगी क्योंकि इनकी मौजूदगी G20 के बाद भी यहाँ पर रहने वाली है और इस दौरे के दौरान हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जो UAE को हमने स्पेशल इनवाइटी बुलाया, सऊदी अरेबिया तो वैसे ही मेंबर है। एग्जैक्टली। तो ये वैसे भी हमारी जो आउटरीच है मिडिल ईस्ट को लेके, पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि हमारे संबंध मिडिल ईस्ट में इस्लामिक वर्ल्ड से, खासतौर से जो इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर्स हैं उनके साथ काफ़ी गहरी हो गई है। तो इसका एक इनडायरेक्ट फॉलो आउट ये भी हुआ कि जो पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू थी। सर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं रोकूंगा आपको। 26 जनवरी के गेस्ट हो सकते हैं बाइडेन, एक बहुत बड़ी खबर। 26 जनवरी को भी बतौर अतिथि आ सकते हैं भारत अमेरिका के राष्ट्रपति। बाइडेन को आमंत्रित कर सकते हैं पीएम। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। सुमित, इस बारे में क्या जानकारी है? और
देखिए लगातार इसको लेकर एमईए इस पर काम कर रहा था बहुत लंबे समय से। आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक बार उनको इन्विटेशन दिया था, लेकिन कोविड के दौरान इन चीज़ों को इनको पैरामीटर्स पे फॉलो नहीं किया गया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आज जब बायलैटरल होगी तो ना सिर्फ डिफेंस, इकोनॉमिक कॉरिडोर, बल्कि ग्रीन एनर्जी के अलावा एक और टॉपिक होगा जो डिस्कस किया जा सकता है, जिसको लेकर अभी काम चल रहा है। हालांकि इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा है कि आने वाले टाइम में 26 जनवरी को बाइडेन को इन्वाइट किया जा सकता है एज एन चीफ गेस्ट 26 जनवरी के मौके पर। और ये अगर होता है तो एक बड़े निश्चित तौर पर एक बड़ा माइलस्टोन होगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का इतना लगातार दौरा, वो भी एक देश में, भारत में, ना सिर्फ G20 को लेकर, बल्कि आपको याद होगा इससे पहले भी हम जब बात कर रहे थे 3 महीने पहले कि खुद प्रधानमंत्री मोदी गए थे, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा माइलस्टोन होगा। नहीं, लेकिन सुमित इस बात को क्लियर कीजिए, सुमित इस बात को क्लियर कीजिए, क्योंकि क्वाड की समिट अब इस बार इंडिया में होनी है, ये कहा जा रहा है। तो क्या वो समय होगा जब क्वाड के आसपास और भी देश आएंगे और शायद उन देशों के स्टेट हेड भी 26 जनवरी के अतिथि हो सकते हैं, क्या ऐसा है? देखिए बिल्कुल, देखिए कहा यह भी गया है कि क्वाड समिट के अंदर क्वाड के जो बाकी के दूसरे मेंबर्स होंगे उनको लेकर भी, लेकिन कहा यह जा रहा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें भी उनका नेशनल डे और उसको लेकर भी उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया। लेकिन इस वजह से कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि भारत की तरफ से ये पेशकश, ये प्रपोजल उनको दिया जा सकता है। पुष्पेश जी, लेकिन इस कूटनीतिक दृष्टि से देखें तो कितना बड़ा कदम है और कितना अहम? देखिए, मुझे लगता है हम लोग थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं सारे बारे में, कि अगर हम भारत का प्रेम अमेरिका के प्रति, अमेरिका का प्रेम भारत के प्रति अचानक यदि उफान पर भी आता है तो ये थोड़ा अति हो जाएगी। जब तक अमेरिका ने कम से कम अनौपचारिक रूप से हाँ न कह दी हो, तब तक भारत का कोई भी अधिकारी इसको, जिसे पतंग उड़ाना, कनकौए उड़ाना कहता है, काइट फ्लाइंग अंग्रेजी में, वो नहीं कर सकता है। एक पक्ष है। दूसरी बात जो गौरव उठा रहे थे, मुझे लगता है वो अधिक विश्वसनीय लगती है कि क्वाड्स के शिखर सम्मेलन को यदि 26 जनवरी के आसपास आयोजित किया जा सके तो ऐसा नहीं लगेगा कि गुटनिरपेक्ष भारत जाकर गोदी में अमेरिका के बैठ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति भी आएंगे, क्वाड के अन्य नेता भी आएंगे, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि एक से अधिक 26 जनवरी में शाही मेहमान हों। तो वो मेरे ख्याल में कहीं अधिक विश्वसनीय, जिसे कहते हैं, भविष्यवाणी लगती है। मगर मुझे लगता है कि बहुत इसमें सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो कुछ हो रहा है, चीन के प्रति जिस तरह का भारत में भाव है, चीन जिस तरह के बैर भाव भारत के प्रति दर्शा रहा है, जिस तरह से ब्रिक्स को बढ़ाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि भारत को सोचना पड़ेगा। अच्छा सर, देखिए ये बड़ी खबर आ गई, बस थोड़ी देर में पीएम से मिलेंगे बाइडेन भारत तो पहुंच ही चुके हैं, 7 बजे से पहले पहुंच गए, लगभग आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और बस किसी भी वक्त उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात हो सकती है। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। दुनिया में कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग करते हैं। जब कहा गया देश में सोलर पावर सफल नहीं हो सकता, तो हमने सुना नहीं, उसे सफल कर दिखाया। कहा देश का सबसे बड़ा पावर प्लांट बनाना इम्पॉसिबल, तो हमने पॉसिबल कर दिया। चर्चा हुई देश में इतना बड़ा पोर्ट बनाना असंभव, हमने संभव कर दिखाया। मुश्किलों की नहीं सुनते अदानी, हम करके दिखाते हैं। बताओ किसकी है? ये मेरी क्रिमिनल नहीं।